और साथ ही साथ आज के शो की शुरुआत हम करेंगे उन 26 लोगों के साथ जिनका कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया पहलगाम में। अभी तक अलग अलग सोर्सेस से बहुत सारी खबरें चल रही थी, लोग किसी के बारे में कुछ बता रहे थे, किसी के बारे में कुछ बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं कि चूंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, तो उनका सभी का नाम स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और उनके बारे में आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि वो कौन थे, क्या नाम था, छोटा छोटा विवरण देंगे उनका, जिससे कि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 2 स्लाइड्स में उन नामों को हम लेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। ये जो 26 लोग मारे गए थे उनमें से पहली स्लाइड है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, ये जो है आज इंडियन एक्सप्रेस ने आज के अंक में प्रकाशित की है, वहीं से मैं इसको ले रहा हूं। पहला नाम आप देख रहे हैं, सुशील नथानील, 58 साल के हैं, LIC ब्रांच मैनेजर इंदौर के। सुशील जो है पहलगाम में अपनी पत्नी जेनिफर 54 साल की हैं, डॉटर आकांक्षा और ऑस्टिन बेटा उनके साथ जेनिफर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे और उनको जो है घुटनों पर गोली मारी गई है, उनकी मौत हो गई। इसके बाद दूसरी स्क्रीन पर जो नाम है ये है सैयद आदिल हुसैन शाह, 29 ईयर्स का है ये, और ये वही पोनी राइडर जो वो घोड़ा चलाने वाला था, जो एकमात्र मुस्लिम मारा गया है, कश्मीर का रहने वाला, पहलगाम का वो था। आदिल जो है उसको टूरिस्ट को लेकर जाता था बैसरन, जहाँ पर बैसरन मीडो जहाँ पर ये घटना हुई, और ये जो है केवल एकमात्र यही व्यक्ति है जो लोकल जिसकी वहाँ पर मौत हुई है, 29 साल का था ये। फिर है हेमंत जोशी, 44 ईयर्स के हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव थे कार्गो कंपनी में, थाने में। और हेमंत जो है पहलगाम में अपनी पत्नी मोनिका और बेटे ध्रुव 16 साल का है, उनके साथ आए थे। और इनके साथ इनके 2 कजिन भी थे, अतुल मोने और संजय लेले, और पूरी फैमिली भी उनके साथ मौजूद थी। इनकी हत्या की गई। अतुल मोने 43 ईयर के, सेंट्रल रेलवे ऑफिसर थाने के। और अतुल जो है कश्मीर में अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी रिचा के साथ आए थे। अनुष्का जो है गृहिणी है, रिचा जो है वो CA करना चाहती हैं। अतुल को शूट किया गया उनके पेट में, आतंकवादी ने उनके पेट में गोली मारी। संजय लेले 50 साल के, फार्मा फर्म में एम्प्लॉय हैं थाने में। संजय जो है कश्मीर में अपनी पत्नी कविता और बेटे हर्षल के साथ आए थे और उनके सिर में गोली मारी गई, और उनके बेटे को भी एक गोली लगी है जो कॉलेज का स्टूडेंट्स है, वो घायल है अभी। नीरज उधवानी 33 साल के, फाइनेंस मैनेजर हैं ये दुबई स्कूल में, जयपुर के रहने वाले हैं। नीरज जो है यहाँ पर कश्मीर में हॉलीडे मनाने के लिए आए थे अपनी पत्नी आयुषी के साथ, जब उनको गोली मारी गई। इनकी शादी फरवरी 2023 में हुई थी, और अभी जो वर्तमान में इनका ये दौरा था वो एक शिमला में वेडिंग अटेंड करने के लिए आए थे, और इन्होंने सोचा कि चलते हैं, घूम कर आते हैं और जम्मू कश्मीर भी घूम कर आते हैं। बिटेन अधिकारी 36 साल के IT प्रोफेशनल हैं, फ्लोरिडा में काम करते थे, कोलकाता के रहने वाले हैं। बितन जो है हॉलीडे करने के लिए आए थे कश्मीर में, अपनी पत्नी सोहनी अधिकारी 37 साल की हैं और 3 साल के बेटे के साथ। बिटेन जो है कलकत्ता आए थे, जहां उनकी वाइफ और पत्नी रहते हैं, और फिर 8 अप्रैल को USA से आए थे, और उसके बाद ये सब लोग यहां पर आए थे घूमने के लिए। शुभम द्विवेदी 31 साल के, बिजनेसमैन हैं कानपुर के। शुभम और उनकी पत्नी आयशना द्विवेदी, जो इनकी 12 फरवरी को इसी साल शादी हुई थी, ये कश्मीर आए थे, और इनके साथ इनके 11 परिवार के सदस्य भी थे, और इनकी जब गोली मारी गई इनकी वहीं मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि शुभम द्विवेदी के घर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे, और जब योगी जी उनके घर से निकले थे, शुभम द्विवेदी की बहन ने उन्हें सारे घटना का विवरण बताया था, तो उसके बाद योगी जी आंखों में आंसू लेकर बाहर निकले थे। अगला नाम है टेग हेल यांग, 30 साल के हैं, IAF इंडियन एयर फोर्स कॉर्पोरल, अरुणाचल प्रदेश में काम करते थे, और हेलियांग विलेज है अरुणाचल प्रदेश का,
वहाँ से ये कश्मीर आए थे। उनका हिज होम फॉर लास्ट 5 ईयर्स, कश्मीर में वो 5 साल से यहीं पर हैं। अपनी पत्नी चारू खमुआ उनके साथ थी उनकी, जब उन पर ये अटैक किया गया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, सबसे चर्चित चित्र आपने देखा होगा इनका, इनकी पत्नी इनके पास बैठी हुई है और रो रही है, और वो चित्र किसी को नहीं भूलता है। अभी कल ही इनके पिता ने इनकी जो अस्थियां हैं हरिद्वार में विसर्जित की हैं। करनाल के रहने वाले नेवी अफसर थे, और बड़े दुखद बात है, अभी इनकी पत्नी पीएचडी कर रही हैं, और 16 अप्रैल को मसूरी में इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी, और उसके बाद ये हनीमून के लिए पहलगाम आए थे। हालांकि इनका इरादा था कि स्विट्जरलैंड जाएं, लेकिन इनको वीजा नहीं मिल पाया। और मनीष रंजन मिश्रा हैं, 41 ईयर के, आईबी के ऑफिसर हैं और पुरुलिया के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के। कश्मीर में हॉलीडे के लिए आए थे। मनीषा, इनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, उनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ से घूमने के बाद वैष्णो देवी पर माता के दर्शन करने के लिए जम्मू जाएंगे, और उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब 2014-15 में ही ज्वाइन की थी। और जो नीचे कॉर्नर में सबसे नाम दिख रहा है, एन रामचंद्रन, 65 ईयर्स के हैं। ये जो मेरे ख्याल में जो घटना हुई है उनमें सबसे ज़्यादा उम्र के यही हैं। रिटायर्ड इंजीनियर हैं कोच्चि के। ये भी अपनी पत्नी शीला और बेटी आरती और अपने 2 बेटों के साथ, आरती के 2 बेटों के साथ वहाँ पर घूमने के लिए आए थे। रामचंद्रन जो है घुड़सवारी कर रहे थे उस समय, जिस समय इन पर गोली मारी गई, और वो मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में 16 साल तक काम कर चुके हैं। तो ये हुई पहली स्लाइड। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ, जिसमें काफ़ी नाम होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि धैर्य के साथ इनके बारे में सुने और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, और किसी वीडियो में आपको ये डिटेल नहीं मिलेगी दोस्तों। दिनेश मिरानिया, 42 ईयर्स के बिजनेसमैन हैं, रायपुर के। कश्मीर में घूमने के लिए आए थे अपनी शादी की सालगिरह के लिए, अपनी पत्नी नेहा के साथ, और 2 टीनेज बच्चे थे इनके साथ। और ये फैमिली जो है कश्मीर में आई थी। पहले ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे, फिर ये यहाँ पर आए, और ये रायपुर से आए थे, छत्तीसगढ़ से। समीर गुआ, 46 ईयर के हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर हैं सीजीओ कोलकाता में। कश्मीर में जो आए थे ये, समीर अपनी पत्नी शबरी और 17 साल की बेटी के साथ घूमने के लिए आए थे। और बेटी जो है इनकी 12वीं का एग्जाम दिया है उसने। इसी के बाद पापा ने वादा किया था कि हम सब कश्मीर घूमने जाएंगे, और इनकी जो परिवार है, इनकी परिवार 22 तारीख को इनको पता लगा इनकी हत्या का। अच्छा, ये अपनी पत्नी के साथ आए थे यहाँ पर, वरुण हॉलीडे इन पहलगाम, ठीक है जी। और फिर अगला नाम है दिलीप देसाले, 64 साल के हैं ये। और कश्मीर में जो ये आए थे, दिलीप अपनी पत्नी और एक ग्रुप आया था 10 दिन से जम्मू कश्मीर में, उसके साथ ये आए थे, और उसके बाद ये घूमने के लिए गए, और तब इनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। JS चंद्रमौली, 68 ईयर के, सबसे ज़्यादा उम्र के, रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, वाईजैक आंध्र प्रदेश से। चंद्रमौली और उनकी पत्नी और उनके साथ 2 और कपल आए थे, और ये जम्मू में 18 अप्रैल को आए, और फिर उसके बाद ये 26 अप्रैल को लौटने वाले थे पहलगाम की ट्रिप पूरी करने के बाद, जब इनकी हत्या कर दी गई। फिर नाम है सोमेस्ती मधुसूदन राव, 42 ईयर्स के, टैकी हैं बेंगलुरु से। सोमेस्ती और उनकी वाइफ जो पहली बार जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए हैं, और अपने बच्चों को कुछ बर्फ दिखाना चाहते थे, इसीलिए पहलगाम में ऊपर आ गए। हालांकि बर्फ नहीं दिखा पाए बेचारे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बेंगलुरु में जॉब करते थे। मंजुनाथ राव, 47 ईयर्स के हैं। मंजुनाथ और उनकी पत्नी पहलगांव में अपने बेटे की जो 12वीं का एग्जाम है, उसमें उसके 98% नंबर आए थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए थे। और मंजुनाथ जो है अपने बेटे के लिए स्नैक्स खरीदने के लिए गए थे, खाने के लिए, जिस समय उनको आतंकवादियों ने गोली मारी। भारत भूषण, 41 ईयर के हैं, टैकी हैं बेंगलुरु के। और भारत और उनकी वाइफ सुजाता, उनकी प्लानिंग थी कि अच्छा, अपने बच्चों के साथ, 3 साल का बेटा था इनके साथ, उसके साथ ये खेल रहे थे जब गनमैन आया और उसने उनको गोली मारी।
और ये 1 हफ्ते के लिए कश्मीर आए थे और 18 अप्रैल को ही उनका यहां पर आगमन हुआ था। शैलेश भाई कलाथिया 44 साल के बैंक मैनेजर थे एसबीआई के और मुंबई से यहां पर आए थे। आफ्टर द एग्जाम ऑफ इनका बेटा है 17 और एक बेटा है 12 साल का। उनके एग्जाम खत्म हुए थे, उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम कश्मीर घूमने के लिए चलेंगे और ये वैसे मूल रूप से सूरत से बिलोंग करते हैं। संतोष जगदाले और कौस्तुभ गानाबोते दोनों ही 50 ईयर के आसपास के हैं, बिजनेसमैन हैं पुणे के और ये दोनों दोस्त हैं आपस में और इनका दोनों अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। इनका प्लान इकट्ठे बना था कि हम दोनों घूमने के लिए चलेंगे और उसके बाद अपनी फैमिली को लेकर चलेंगे। और संतोष और उनकी जो प्लानिंग थी कई सालों से बन रही थी जम्मू कश्मीर आने की, इस साल पूरी हुई और ये इनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। अगला फोटो जो आप देख रहे हैं वो एक बाप बेटे का है। यतीश भाई परमार और उनका बेटा सुमित 17 साल का, वो 45 साल के थे। इनका सैलून है और रेस्टोरेंट है भावनगर में। ये यहां पर स्पिरिचुअल लीडर कोई हैं, उनका कोई यहां पर कार्यक्रम था, उसको अटेंड करने के लिए आए थे और जिस दिन ये हुआ अटैक उस दिन इन्होंने अपने फैमिली वालों को घुमाने के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ ये वहां पर घूमने के लिए गए और कि हमारी कुछ यादें यहां पर बढ़िया बन जाएंगी और पिता पुत्र दोनों को ही गोली मार दी आतंकवादियों ने। सुदीप न्योपाने 27 ईयर के स्टूडेंट हैं नेपाल के। सुदीप जो है अपनी माँ बहन और उसके पति यानी कि अपने बहन और जीजा जी के साथ यहाँ घूमने आ गए थे जब उनको गोली मारी गई और एक दिन के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो नेपाल भेज दी गई। प्रशांत सतापति 43 ईयर्स के अकाउंटेंट हैं भुवनेश्वर के। प्रशांत जो है हॉलीडे पे आए थे अपनी वाइफ प्रियदर्शनी और उनके 9 साल के बेटे के साथ और उनको बहुत भयंकर गोलियां लगी। उनकी सिर में इंजरी थी और वो जो है उस समय जो रोपवे बना हुआ है वहां पर ऊपर चलने के लिए उसमें जाने की ये सब लोग तैयारी कर रहे थे और जिस समय ये घटना हुई। देखिए दोस्तों, मेरा तो उद्देश्य यही है कि हम सब लोग इन सब लोगों को श्रद्धांजलि दें और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगी। एक एक खून की जो बूंद बही है ना इनकी, उसका पूरा का पूरा हिसाब लिया जाना चाहिए। और ये लोग, इनके परिवार वाले आज दुखी हैं, लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए एक दिन इनके परिवार के लोग फक्र करेंगे कि हमारे बच्चों की, हमारे परिजनों की जो मौत है वो वेस्ट नहीं गई और उनकी मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया जो 1947 के बाद पहले लिया जाना चाहिए था, आज तक कोई नहीं ले पाया।